वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के सेकंड मेथड को समझने वाले हैं, जो कि है हिस्टोग्राम। दोस्तों, बार ग्राफ के बारे में तो आप जानते ही हैं। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है। देखिए, ये जो नीचे यहाँ पे दो ग्राफ्स प्रेजेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एनालाइज करते हैं। देखिए, ये जो पहला यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे हर बार के बीच में ये थोड़ा सा गैप प्रेजेंट है, परंतु ये जो सेकंड ग्राफ है, यहाँ पे कोई भी ऐसा गैप प्रेजेंट नहीं है। दोस्तों, यही डिफरेंस है हमारा बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। ये फर्स्ट है हमारा बार ग्राफ, जो कि आपको आता है, पर हिस्टोग्राम इसका क्या मतलब है। देखिए, बार ग्राफ को हम यूज करते हैं जब हमारे इंटरवल्स कॉमन नहीं होते। देखिए, हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट बार है, ये किसी एक पर्टिकुलर आइटम को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड बार किसी दूसरी आइटम को रिप्रेजेंट करता है। परंतु ये जो हिस्टोग्राम है, इसके अंदर ये एक्स एक्सिस पर हम कंटिन्यूअस क्लासेस को कंसिडर करते हैं। ये कंटिन्यूअस क्लासेस क्या होती हैं, हम ये अभी देखेंगे। अगर आपको डाउट है तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं कि हिस्टोग्राम इट इज लाइक अ बार ग्राफ फॉर कंटिन्यूअस क्लासेस। कंटिन्यूअस क्लासेस के लिए जो बार ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, उसी को हम एक तरीके से हिस्टोग्राम कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद कंटिन्यूअस क्लासेस। यानी कि अगर हमें किसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम हिस्टोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस क्लासेस होती हैं और कंटिन्यूअस क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम का ही यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने ग्राफ लिया है, हम यहाँ पर इसी डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। इस डेटा को एनालाइज करो। ये एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में मैंने कुछ क्लासेस को, वेट्स को यहाँ पे प्लेस किया है। देखिए, 30.5 टू 35.5, 35.5 टू 40.5। यहाँ पे 35.5 दोनों में है, यानी कि ये कंटिन्यूअस क्लास है। यहाँ पे हम कुछ रेंज को कंसिडर कर रहे हैं, एक क्लास को कंसिडर कर रहे हैं। आपको क्लास ध्यान है, क्लास में दो नंबर्स होते हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। ये वही चीज है और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। हमें इस डेटा को अब एक ग्राफ पर प्लॉट करना है और हिस्टोग्राम हमें उसी से समझ आ जाएगा। तो देखिए, हमारा पहला काम क्या होता है, जब भी हमें ग्राफ को ड्रॉ करना होता है, तब सबसे पहले हमें एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर सकता हूं और हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन हो जाएगी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम कंटिन्यूअस क्लासेस, यानी कि ये जो वेट्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है, इनको लेबल कर दिया है। अब हमें वाई एक्सिस पर, क्योंकि हम ये फ्रीक्वेंसीज, ये वैल्यूज को पुट करते हैं, इनको हमें मार्क करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यहां पर आपको पता है, एक बार इनको एनालाइज करो। देखिए, मिनिमम है यहाँ पे 1, मैक्सिमम है यहाँ पे 15। तो मतलब कि हम कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पर अपनी वैल्यूज को पुट करना होगा कि 1 to 15 हम यहाँ पे प्लेस कर सके। तो अगर हम यहाँ पे 2 या 3 के गैप्स पे वैल्यूज को प्लेस करें, तो हमारी बात बन जाएगी। तो चलिए 3 की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, जिसको हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे पहला गैप हम कंसिडर कर लेते हैं 3, उसके बाद नेक्स्ट 6, 9 एंड सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर हमने वैल्यूज को तो प्लेस कर दिया है, परंतु अब बहुत ही जरूरी है कि ये एक्स एक्सिस पर भी हम वैल्यूज को प्लेस करें। पर क्यों? देखिए, बार ग्राफ में हम यहाँ पर आइटम्स को प्लेस करते हैं, पर हिस्टोग्राम में हमें यहाँ पर क्लासेस को प्लेस करना है। तो इसीलिए अब ये एक्स एक्सिस पर भी वैल्यूज को प्लेस करना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के बीच में बार्स को ड्रॉ किया जाएगा। कैसे, हम अभी समझेंगे। तो देखिए, ये जो क्लास है, ये 30.5 से लेकर 60.5 तक हमारी क्लासेस प्रेजेंट है। अब दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो हमारा बार ग्राफ है, वो यहीं इसी एरिया में प्लेस हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 0। हम 0 से यहाँ पर अपनी क्लासेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, देखिए, ये एक्स एक्सिस को रीड्रॉ करना होगा। हम यहाँ पर एक किंक को ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये जो मैंने एक सिंबल बनाया है, ये अप फिर डाउन फिर दोबारा अप, ये एक किंक को रिप्रेजेंट करता है। किंक का मतलब ये है कि यहाँ पे जब मैं आगे अपना एक्स एक्सिस एक्सटेंड करूंगा, फिर ये फर्स्ट मार्क लगाऊंगा, ये फर्स्ट मार्क को मैं 30.5 कंसिडर कर सकता हूं। फिर सेकंड मार्क को मैं 35.5 कंसिडर कर सकता हूं। अब देखिए, अब यहां पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। 0 to 30.5, तो गैप कितना हुआ, 30.5 का। अब हर गैप इक्वल होना चाहिए, तो इस हिसाब से तो मुझे नेक्स्ट गैप में 30.5 प्लस 30.5 दैट इज 61। मुझे यहां पर सेकंड गैप में 61 लिखना चाहिए, पर मैंने ऐसा नहीं किया। यहां पे ये जो सेकंड गैप है, इसके बीच का डिफरेंस तो 5 है।
दोस्तों ये इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 कंसिडर किया है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने एक किंक को प्लेस कर दिया। ये किंक रिप्रेजेंट करता है कि हमने अपने ग्राफ को ये स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा कर दिया है और अब यहाँ पर ये 30.5 से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे आगे मैं 35.5, सिमिलरली ये आगे मैं 40.5, इसी तरीके से क्लासेस को कंसिडर कर सकता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ये वैल्यूज को प्लेस कर दिया है। अब इन्हीं की मदद से हम अपनी क्लासेस को ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे। यहाँ पे फर्स्ट क्लास है हमारी 30.5 टू 35.5। तो ये 30.5 देखिए यहाँ पर और फिर 35.5। हम यहाँ पर एक बार ड्रॉ करेंगे जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 9। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 9 की लाइन और अब इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए हमने फर्स्ट क्लास का यहाँ पे जो बार है वो क्रिएट कर दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा 35.5 टू 40.5। अब हमें गैप नहीं छोड़ना है। देखिए 35.5 टू 40.5 ये होगा हमारा नेक्स्ट बार की विड्थ और इसकी वैल्यू है 6, यानी कि ये लाइन। और देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हमारा सेकेंड यहाँ पे बार बन गया। नेक्स्ट है यहाँ पर 40.5 टू 45.5, यानी कि 40.5 ये, 45.5 ये और वैल्यू है 15, यानी कि यहां तक। और अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरा थर्ड बार बन गया। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे बार्स ही, पर जब हमारे बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता तो वो जो पूरा ग्राफ फॉर्म होता है उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। तो चलिए मैं इसी तरीके से ये जो आगे हमारी क्लासेस हैं मैं इनकी भी ये वैल्यूज, ये बार्स को ड्रॉ करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी इजीली हमने ये सारी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर दिया है और ये हमारा एक इस टाइम हिस्टोग्राम क्रिएट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आया कि हिस्टोग्राम को क्रिएट कैसे किया जाता है, हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, हमें जैसे एक बार ग्राफ को ड्रॉ करना है उसी तरीके से हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है, बट हमने यहाँ पर गैप्स को कंसिडर नहीं करना है। हमारे सारे बार्स एक साथ प्लेस्ड होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में हिस्टोग्राम्स को समझ लिया है। आई होप कि अब आपको हिस्टोग्राम के टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं है और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आने वाले लेक्चर्स में कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जिसकी मदद से हिस्टोग्राम को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसको समझते कैसे हैं और फिर हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने की और प्रैक्टिस भी हमें हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।